क्या आपके घर में भी बच गई है ढेर सारी लाई, या इसको मुरमुरा भी बोलते हैं, और धान की लाई जो होती है वो भी कील जो बोलते हैं उसको। तो क्या आपके घर में भी बच गई है? अगर बच गई है तो ये नाश्ता आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आप उससे भी बना सकते हैं जो धान की खील बनती है, और आप मुरमुरा से भी बना सकते हैं। तो बहुत ही चटपटा टेस्टी सा नाश्ता आप बना सकते हैं जब भी आपको कभी छोटी मोटी भूख लगे, या तो कभी आपका चाय के साथ कुछ खाने का मन करे तीखा चटपटा, तो आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। झटपट से बन के तैयार भी हो जाता है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम चल रहे हैं। यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ कट करके रखी हुई हैं। तो यहाँ पे हमने सब्जियों को अच्छे से धुल के और पोंछ लिया हुआ था। उसके बाद हमने यहाँ पे कट कर लिया हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जियाँ ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मूली के पत्ते लिए हुए हैं जो कि इस टाइम पे बहुत ही फ्रेश आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने मूली भी काट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिया है, और यहाँ पे टमाटर और हरी धनिया और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च का आगे भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे कम ही किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और जो आपको सब्जियाँ और पसंद है, जैसे आपको यहाँ पे गाजर और चुकंदर और खीरा वगैरह जो चीज़ें पसंद हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जो आपको नहीं पसंद है उसको आप बिल्कुल से स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये आपका नाश्ता बहुत ही यूजफुल, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। जब भी आपका कभी मन करे तो आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए, अब हमने यहाँ पे रख दिया है कढ़ाई। कढ़ाई में हमने डाल दिया मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, आप खाते हो। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया साबुत धनिया और सौंफ। तो एक एक चम्मच मैंने भर के डाला हुआ है, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया हुआ है हरी मिर्च और अदरक, बारीक टुकड़ों में मैंने कट कर लिया हुआ था। तो अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप यहाँ पे मिर्ची का और ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने डाल दिया ढेर सारा करी लीव्स, जो कि बिल्कुल फ्रेश है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए। ये बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी भी होता है। तो इसलिए इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आपको और खाना पसंद हो तो यहाँ पे आप और डाल सकते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे ढेर सारा डाला हुआ है। मुरमुरा के अकॉर्डिंग, जितना मेरा मुरमुरा है उसके अकॉर्डिंग मैंने परफेक्ट डाला हुआ है। अगर आपको और चाहिए या कम चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए मेरे घर में सबको ये बहुत पसंद है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल ढेर सारा ही करते हैं। इसको भी हम लोग 1 मिनट के 1.5 मिनट के लगभग इसको भी अच्छे से हम लोग पका लेंगे, ताकि थोड़ा क्रंची हो जाए। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप आलू वगैरह भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीनट्स लिया हुआ था। तो यहाँ पे हमारा 250 ग्राम पीनट्स है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको भी हम लोग फ्राई कर लेंगे इसी के साथ, क्योंकि इस मुरमुरे में पीनट्स का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको भी हम लोग अच्छे से सेक लेंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट तक इसको हम लोग मीडियम आंच पे ही सेक लेंगे। तो इस नाश्ते को आप बना के जब भी रख सकते हैं, और जब भी खाने का मन करे तो तुरंत से बना के इसको खा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपको बहुत पसंद आता है, और आप इसको मेहमानों को भी दे सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे लगता है ना कि खाना बनाने का मन नहीं करता, कुछ चटपटा सा खाने का मन करता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और वैसे भी त्यौहार का सीज़न चल रहा था, इस टाइम पे कई चीज़ें हमारे घरों में बची रहती हैं। तो उन्हीं बची हुई चीज़ों से हम इसको बनाने वाले हैं। तो बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ पे इसको भी अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, क्योंकि पीनट्स हमारा बिल्कुल कच्चा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ्लेवर बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसको सेंक लिया हुआ है। और अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे डालेंगे कुछ और चीज़ें। तो ये भी हमारा अच्छे से सीख गया है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे मुरमुरा। तो आपको जितना कम ज़्यादा चाहिए आप कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे ढेर सारा ही डाल दिया हुआ है। तो बड़े बाउल से मैंने 1 बाउल इसमें डाला हुआ है। इसको भी हम लोग अच्छे से सेक लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई बड़ी ली हुई है, तभी हमारा ये मुरमुरा है। अगर आप छोटा बर्तन ले रहे हैं तो आप कम ही डालिएगा। तो सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम लोग अभी लो रखेंगे, हाई नहीं करेंगे, नहीं नीचे से जल जाएगा। अभी पहले हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो यहाँ पे करी लीव्स के डंठल थे उनको अब हम लोग निकाल लेंगे। तो आप डंठल निकाल के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं निकाला हुआ था, क्योंकि इसका भी फ्लेवर इसी में आ जाएगा ऑयल के अंदर। और
करी लिप्स के बेनिफिट्स तो सबको पता है, बहुत ही हेल्दी होता है ये हमारे बालों के लिए। आप इसका तेल भी बना के लगा सकते हैं, और बालों के डैंड्रफ और इचिंग वगैरह होती है हेयर में, तो इसके लिए बहुत ही ये अच्छा होता है। तो करी लिप्स का इस्तेमाल करते रहना चाहिए खाने में, और आप इसको लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, जो कि कलर अच्छा आ जाएगा। आप बगैर हल्दी पाउडर की भी बना सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डालेंगे ब्लैक सॉल्ट। तो मैंने पूरा इस्तेमाल यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट का ये किया हुआ है, क्योंकि ये गैस वगैरह के लिए भी अच्छा होता है। और ये मेरा होममेड ब्लैक सॉल्ट है, जो कि मैं घर पे हमेशा मसालेदार बना के तैयार करती हूँ। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है चाट मसाला, जो कि इसमें भी नमक रहता है, इसीलिए थोड़ा काला नमक मैंने कम डाला हुआ है। और यहाँ पे मैंने चाट मसाला भी 1 चम्मच के लगभग डाल दिया हुआ है। और इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चाट मसाले का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया हुआ है, और 1 मिनट के लिए इसको हम लोग अभी भून लेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छे से इसमें जो है टेस्ट और सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। और उसके बाद अब हम लोग रेसिपी बनाना आगे की स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, और उसके बाद हम इसको रख देंगे ठंडा करने के लिए। और ठंडा करके आप इसको कंटेनर में डाल के रख सकते हैं। जब भी आपका कभी खाने का मन करे तो आप इसको महीने 2 महीने तक इंजॉय कर सकते हैं। तो ढेर सारा बना के रख लीजिए, और इसको जब भी आपका कभी खाने का मन करे तो तुरंत से बना के खा लीजिए। तो ये तो बन गया है। अब चलिए हम लोग आगे की जो रेसिपी, हमें मेन रेसिपी हमारी बनानी है, उसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग अच्छे से भून लिए हुए हैं, और इसको आप किसी एयर टाइट डिब्बे में रख के महीने 2 महीने तक खा सकते हैं। जब भी आपका कभी चाय के साथ खाने का मन करे तो आप इसको सूखा इसी तरीके से नमकीन जैसे खा सकते हैं। कोई नमकीन सेव वगैरह डाल के इसमें रख दीजिए, मिक्स कर दीजिए, या तो आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जो हमने इसमें तड़का लगाया हुआ था उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो या तो आप इस तरीके से खाइए, या तो आप अभी हम जो बनाने वाले हैं उस तरीके से। तो जो आपको तरीका पसंद हो तो आप दोनों तरीके से इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो किसी को तो ऐसे ही पसंद होता है, सूखा ही नमकीन जैसे। तो मेरे घर में भी ऐसे, कई लोगों को ऐसे भी पसंद है। और हम लोगों को जब खाने का मन करता है तो हम लोग उस तरीके से भी बना के खा लेते हैं। तो जिस तरीके से आपका खाने का मन करे उसी तरीके से आप बना के इसका एंजॉय करें। तो देखिए हमने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया हुआ है, और अभी हमने गैस को तो ऑफ़ कर दिया हुआ है। और जो अभी कढ़ाई हमारी गर्म थी तो उसी के साथ सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप गरम मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं, या तो आप और कोई मसाले आपको पसंद हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये तो मुरमुरा की नमकीन बन के तैयार हो गई है। अब चलिए यहाँ पे हम देखिए, ये जो करी लिप्स था इसको भी हम आपको दिखा रहे हैं कितने अच्छे से ये क्रिस करने से टूट जा रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से सीख गया है और ये भी बहुत क्रंची हो गया है। तो अब हम इसको रख देंगे साइड में। और अब हमने जो सब्जियां कट करके रखी हुई थी और उसको लेंगे। यहाँ पे हमने आधा तो ठंडा करने के लिए रख दिया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये लाई बन के तैयार हो गई है। और जो हमने लिया हुआ था सब्जियाँ कुछ कट कट के रखी हुई थी, तो अब चलिए हम लोग उसको बनाते हैं। तो इसको रखेंगे हम लोग साइड में ठंडा होने के लिए, और इसको एयर टाइट डिब्बे में रख देंगे। और जब भी खाने का मन करेगा तो खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटी थाली ली हुई है, और देखिए ये मुरमुरा हमारा अच्छे से रेडी हो गया था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने सब्जियाँ काट के रखी हुई थी ना, सारी सब्जियों को इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने सारी सब्जियों को डाल दिया हुआ है। आप अपने सब्जी टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो सारी सब्जियों को हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हम लोग डाल देंगे आधा नींबू का जूस। तो नींबू का जूस वैसे भी इसमें फ्लेवर के लिए हमने चाट मसाला वगैरह डाला हुआ है, लेकिन जब भी इस तरीके से बनाते हैं तो इसमें नींबू का जूस हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम इसमें डालते हैं। अगर आपको खट्टा ज़्यादा खाना नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे हमने नींबू का जूस भी डाल दिया हुआ है। सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर दें। तो ये हमारा टेस्टी और चटपटा टी टाइम स्नैक्स बन के तैयार हो गया है। तो जब भी आपका कभी खाने का मन करे तो इस तरीके से ज़रूर बनाइए। और मार्केट में ये हमको बहुत महंगे दामों में मिलता है, और घर पे हम इसको सस्ते में बना सकते हैं और महीनों के लिए इंजॉय कर सकते हैं। तो बना के ऐसे रख लीजिए, जब भी आपका कभी खाने का मन करे तो सारी सब्जियों को ऐड करने के बाद और इसको इंजॉय करिए। तो कैसी लगी आज की भेलपूरी की रेसिपी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप इसमें नमकीन, सेव वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। या तो आप इसमें चिप्स वगैरह भी डाल सकते हैं, जो आपको खाना पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्टी चटपटा सा हमारा नाश्ता बन के तैयार हुआ है। तो
अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया, इसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए।